हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आए वो रियल नंबर्स से है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर बोला गया यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। फर्स्ट पार्ट के अंदर दिए हैं ये दो नंबर्स। सेकंड पार्ट के अंदर है 196 एंड 38,220 और थर्ड पार्ट के अंदर जो दो नंबर्स दे रखे हैं वो है 867 एंड 225। मीन्स यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के और 3 पार्ट्स के अंदर दो नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं और बोला गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करिए। किनका? दो नंबर्स जो दे रखे हैं इनका। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स वो बड़े से बड़ा नंबर जो कि क्या कर सके, इन दो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सके, वो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट से और यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो क्या है 135 और जो दूसरा नंबर है वो कितना है 225। ठीक है, तो कभी भी जब इस तरह के केस हो तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। अब जो बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, सो यूजिंग since 225 is greater than 135, so using Euclid's division lemma to 225 and 135 to get right। so अब हम लोगों को क्या मिलेगा, जब हम लोग 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। कितना हुआ 135, व्हाट रिमेन्स, देखो 0 और यहाँ से बचा 90। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है क्या, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। राइट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मतलब डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो 225 इक्वल टू कितना है 135 इंटू 1 प्लस what is remainder 90, means dividend equal to divisor into quotient plus remainder, dividend equal to divisor into quotient plus remainder। right, अब देखो जरा रिमाइंडर कितना है यहाँ पे जो रिमाइंडर है हम लोगों का 90 है। ठीक है, अब कह सकते हैं सिंस रिमाइंडर 90 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर कितना है 90 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या करें, अगेन हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें। अब लेकिन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज होगी वो कौन से दो नंबर्स में होगी, एक तो 135 और दूसरा जो रिमाइंडर यानी कि 90। अब इन दो नंबर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक बार मेंशन कर देते हैं, सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0 देन right, since 90 is not equal to 0 then again using Euclid's division lemma किस किस नंबर्स में, एक तो 135 और दूसरा 90 के लिए। ठीक है, टू गेट, तब हम लोग क्या करें, अब देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 135 और ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर 135। या फिर आप कह सकते हैं कि जो हम लोगों का रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है और हम लोगों का जो पहला डिवाइजर होता है वो डिविडेंड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 135 को डिवाइड करेंगे किससे, 90 से। कितने टाइम डिवाइड होगा 1, सो दिस इज व्हाट 90, व्हाट रिमेन्स 5 और यहाँ से 4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग तब 135 मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। अगेन चेक करिए रिमाइंडर 45 क्या ये 0 है, नहीं है, मेंशन करते हैं सिंस रिमाइंडर यानी कि 45 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 नहीं है तो फिर से क्या करें हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम फिर से यूज करें। अब कौन से नंबर्स में यूज करेंगे हम लोग, 90 और 45। अब देखो ये बड़ा नंबर है तो इसको डिवाइड करना है किससे, 45 से, या फिर कह दें कि 45 अब क्या होगा हम लोगों के लिए डिवाइजर होगा और 90 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है,
राइट, सो अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ कर रहा है 90 और 45 के लिए, इन दो नंबर्स के लिए। सो अब 90 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 45 से। सो 45 टू ज़ 90, व्हाट रिमेन्स 0। तब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो दिस इक्वल टू 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया, 0, ठीक है। अब लिख सकते हैं सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर 0 आते ही जो ये प्रोसेस है, ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, देखो यूज़ हम लोगों ने क्या किया था, यूज़ हम लोग कर रहे थे हर बार क्या, लेमा, राइट। सो अगेन एंड अगेन हम लोगों ने लेमा यूज़ करी जस्ट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जस्ट टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ये क्या बन गया हम लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए एल्गोरिदम बन गया। और जबकि हम लोग हर स्टेप में क्या यूज़ कर रहे थे, लेमा का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हम लोगों का, जैसी रिमाइंडर हम लोगों का 0 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो हम लोगों का लास्ट डिवाइज़र होता है, देखो लास्ट डिवाइज़र क्या है, 45, ठीक है। सो 45 हम लोगों का लास्ट डिवाइज़र है, तो यही हम लोगों का क्या होगा, HCF होगा दो नंबर्स का, राइट। सो मेंशन कर देते हैं, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF किस किस का HCF ऑफ 135, 225, मीन्स इन दो नंबर्स का HCF तब कितना हुआ, 45, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोगों को नंबर्स दे रखे वो कितना, 196 और 38,220। सो सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन 196, तो क्या करना पड़ेगा, इस बड़े नंबर को इस छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, ठीक है। सो क्या करें, 38,220 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 196 से। देखो 38 डिवाइड नहीं होगा तो 382 तो डिवाइड होगा ना, कितने टाइम, 1 टाइम। सो 196 क्या करें, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 186, ओके। ऊपर से 2 उतार लेते हैं। अभी कितने टाइम डिवाइड होगा, 9 टाइम, ठीक है। अब 9 टाइम ये डिवाइड होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज 4, 6, 7 एंड 1। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट किया तो 12 एंड दैट इज 8, 9, राइट। नेक्स्ट है हम लोगों का 0, तो 0 ले लिया हम लोगों ने। अभी कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये 980 आ जाएगा, व्हाट रिमेन्स 0 हियर। अब इस चीज़ को क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो लिख दीजिए, सो 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब क्या चेक करना होता है आपको, रिमाइंडर चेक करना होता है। और यहाँ पे आपने रिमाइंडर देखा कितना है, 0 है। तो आप कह सकते हैं सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर आपको नहीं करना होता, आपको जस्ट चेक क्या करना होता है, लास्ट डिवाइज़र। और लास्ट डिवाइज़र इस केस पे कितना है, पहला और लास्ट यही है ना, 196। इसका मतलब यही क्या है, HCF होगा किसका, दोनों नंबर्स का, ठीक है। सो देयरफॉर HCF किस किस का HCF, 196, 38,220 इक्वल टू कितना, मीन्स लास्ट डिवाइज़र जो कि कितना है, 196, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड करे हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।